भगवान बलि पर कृपा करी। भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी। प्रहलाद के पोते हैं राजा बलि, उन पर कृपा करी। उन्होंने यज्ञ का सारे जगत को जीत लिया, त्रिलोकियों को फिर जीत लिया दैत्यराज बन करके। तो पुनः स्वर्ग का राज देवताओं को प्रदान करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए बलि के द्वार में भगवान वामन आ गए और 3 पग पृथ्वी का याचना करी। याचना करके जैसे ही बलि ने 3 पग पृथ्वी के संकल्प को किया, गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने रोका, कहा कि देखो ये छलिया नारायण ही आया है स्वयं तुम्हारे द्वार में। ये 3 पग छोटा सा बालक नहीं कि 3 पग में तुम्हारा 3 पग पृथ्वी लेगा, ये 3 पग में सब कुछ नाप लेगा, तुम इसके छलावे में बताओ। तो बलि ने कहा महाराज आज आपकी एक बात नहीं मानूंगा। आज तक आपने सिखाया कि भगवान आ जाए तो समर्पण कर दो, पर आज जब भगवान स्वयं मेरे द्वार पे मांगने आए हैं और मैं उन्हें कुछ न दूं, ऐसा हो नहीं सकता। देखो सारा जगत सारा इतिहास हमेशा ये बात याद रखेगा कि भगवान को भी कोई देने वाला हुआ है तो वो राजा बलि हुए। भगवान सबको देने वाले हुए और भगवान को दान किसी ने दिया तो वो राजा बलि हुए। मेरी तो मेरा नाम अमर हो जाएगा भगवान के साथ। आज मैं आपके कहने से रुकूंगा नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वार पे हरि आ गए। भगवान को संकल्प किया, भगवान ने 3 पग में, 1 पग में रसातल के 7 लोगों को, पाताल अतल वितल सुतल रसातल पाताल सभी 7 लोगों को नाप लिया। 1 पग ऊपर बढ़ा तो ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया। 14 भुवनों को भगवान ने अपने 2 पग में नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि को कहने लगे, राजा बता आप में तीसरा पग कहाँ कर दूं? संकल्प की पूर्ति कर। राजा बलि कहते हैं भगवान अभी तक आपने जो कुछ नापा वो मेरा था, अब आप मुझको अपना स्वीकार कर लीजिए, मुझको ही अपना लीजिए, आप मेरे सिर पर अपने पग धर दीजिए। भगवान प्रसन्न होकर के राजा बलि पर अपने चरणों को धारण करते हैं, राजा बलि पर कृपा करते हैं और भगवान उसके भक्ति के वश में होकर के उससे मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांग ले। तो कहते हैं भगवान आप जब मैं आंख खोलूं आप मेरे सामने हो। तो भगवान द्वारपाल बन करके राजा बलि के साथ उसके पाताल लोक में विराजमान होने लगे। कई वर्ष बीत गए, भगवती लक्ष्मी ने राखी बांधने के बहाने राजा बलि को राखी बांध दी और राखी के उपहार के रूप में वापस नारायण के संग ले गए। ऐसे भगवान वामन देव अवतार हुए।